आपका स्वागत है कथा मंथन में। आज हम प्रेमचंद की रचना बासी भात में खुदा का साजा पढ़ने जा रहे हैं। शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में 50 रुपये की नौकरी मिल गई है, तो गौरी खिल उठी। देवताओं ने उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। इधर 1 साल से उसका बुरा हाल था, ना कोई रोजी ना रोजगार। थोड़ा बहुत जो घर में गहना था सब बिक चुका था। मकान का किराया सर पे चढ़ गया था। जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुका था। साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलखता था। एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती। तकाजों के मारे बेचारे दीनानाथ का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। घर से निकला नहीं कि चारों ओर से चिताड़ मच जाती। वाह बाबूजी, 2 दिन का वादा करके गए और आज 2 महीने से सूरत नहीं दिखाई। अच्छी जबान है आपकी, तो जरा भी दूसरों का ख्याल नहीं करते। दीनानाथ को ये वाक्य तीरों से लगते थे और उसका जी चाहता जीवन का अंत कर दे, मगर बेजबान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थम सा जाता। और आज भगवान ने उस पर दया की दृष्टि कर दी। संकट के दिन कट गए। गौरी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, मैं कहती थी कि नहीं, ईश्वर सबकी सुधि लेते हैं, कभी ना कभी हमारी भी सुधि लेंगे। अब तुमको विश्वास हुआ कि ईश्वर कितना दयालु है? दीनानाथ ने हठधर्मी करते हुए कहा, यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है। ईश्वर की क्या दयालुता। ईश्वर अगर होता तो वह कहीं से छप्पड़ फाड़ कर देता, लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहे, ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा उदय हो गई थी। दीनानाथ का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त। उसकी उम्र 50 के लगभग थी। स्वास्थ्य भी अच्छा न था, फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज़्यादा काम करता। मजाल ना था कि कोई आदमी 1 मिनट की भी देर करे या 1 मिनट समय से पहले चला जाए। बीच में 15 मिनट की छुट्टी मिलती, उसमें जो जी चाहे कर ले, पान खा ले या सिगरेट पी ले, जलपान कर ले। इसके अलावा 1 मिनट का भी अवकाश ना मिलता था। वेतन पहली तारीख को मिल जाता। उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम ना लिया जाता था। सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था। प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी। फिर भी कोई आदमी खुश ना था। काम या समय की पाबंदी से किसी को शिकायत न थी। शिकायत थी तो केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार को लेकर के। कितना ही जी लगाकर काम करो, प्राण दे दो, पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी ना मिलता था। कर्मचारियों में कोई संतुष्ट हो ना हो, पर दीनानाथ ने स्वामी को कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। वह घुड़कियों और फटकार पाकर भी शायद उतना ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया। वह उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते थे। अगर नियमित रूप से मिलता जाए तो 1 रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दंपत्ति में घंटों सलाह होती। बड़े झाँव के बाद कहीं मंजूरी मिलती थी। बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा होता। दीनानाथ की तरफ से पेश होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती। बिल को पास करा लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत पर निर्भर करता था। सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति ना थी। और अब दीनानाथ पक्का आस्तिक हो गया था। ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका नहीं थी। वह नित्य संध्या करता और नियमित रूप से गीता का पाठ करता। एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगे तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बैठाकर बोला, तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए? साल भर तो हुआ होगा। दीनानाथ ने नम्रता से कहा, जी हाँ। यह कहकर मालिक ने उसका हालचाल पूछा और घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ मिठाइयाँ लाने को कहा। दीनानाथ को शंका हो रही थी, अरे आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कहाँ तो सलाम भी नहीं लेते और आज मिठाई और पान कुछ मंगाया जा रहा है। अर्दली मिठाई और पान ले आया। दीनानाथ के आग्रह से विवश होकर उसको खाना पड़ा। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अफसर जरा भी नर्म पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है। मैंने तुम्हारे विषय में एक मत स्थिर किया है, वे यह है कि तुम वफादार हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा पर केवल निगरानी करनी पड़ेगी। तुम्हारे वेतन में भी 50 रुपये की तरक्की हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि
अब तक जितनी तनदेही से काम किया है उससे भी ज़्यादा तनदेही से आगे करोगे। सुनते ही दीनानाथ की आंखों में आंसू भर गए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई। जी मैं आया स्वामी के चरणों पे सिर रख दे और कहे, आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है। आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कभी कोई कसर ना उठाऊंगा। लेकिन स्वर काँप रहा था। वह कृतज्ञता से स्वामी की ओर देख रहा था। सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा, मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिस पर पूरे कार्यालय का भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों से मैंने केवल तुम्हें ही विश्वास योग्य समझा और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश ना करोगे। यह पिछले साल का लेजर है। इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हैं जिनके अनुसार कंपनी को कई हजार लाभ होता था, लेकिन तुम जानते हो कि हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है। अगर दोनों लिखावटें आमने सामने रख दी जाएं तो किसी विशेषज्ञ को भी उसमें भेद करना कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लेजर में से एक पृष्ठ फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो। मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है। एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेज़र की जल्दबाजी कर देगा। किसी को पता न चलेगा। ज़रूरत सिर्फ यह है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो। दीनानाथ ने शंका से कहा, जब उस पृष्ठ की नकल ही करनी है तो उसे निकालने की क्या ज़रूरत है? सेठ जी हंसे। तुम क्या समझते हो उस पृष्ठ की हूबहू नकल करनी होगी? मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कार्यालय की भलाई के लिए यह सब कर रहा हूँ। अगर रद्दोबदल ना किया गया तो कार्यालय के 100 आदमियों की जीविका में बाधा पड़ जाएगी। इसमें से कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आध घंटे का काम है। तुम बहुत तेज लिखते हो। कठिन समस्या थी। स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है। उसके पास इस रहस्य को पता लगाने का कोई साधन न था। सेठ जी जो कह रहे हैं वह स्वार्थवश होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए, लेकिन किसी भी दशा में यह जाल है और घोर जाल, और वह अपनी आत्मा की हत्या नहीं करेगा। वह नहीं करेगा यह काम। उसने डरते डरते कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं ना कर सकूंगा। सेठ जी ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? इसलिए कि यह सरासर जाल है। जाल किसे कहते हैं? किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है। लेकिन अगर उस उलटफेर से 100 आदमियों की जीविका बनी रहे तो वह जाल नहीं, पुण्य है। कंपनी की असली हालत कुछ और है, कागजी हालत कुछ और है। अगर यह तब्दीली ना की गई तो तुरंत कई हजार नफ़े के देने पड़ेंगे और नतीजा यह होगा कि कंपनी का दिवाला निकल जाएगा और तुम सारे आदमियों को घर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए गरीबों का खून किया जाए। परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है। दीनानाथ को कोई जवाब ना सूझा। अगर सेठ जी का कहना सच है तो इस जाल से 100 आदमियों की रोजी बनी रहेगी। वास्तव में यह जाल नहीं, कठोर कर्तव्य है। अगर आत्मा की हत्या होती भी है तो 100 आदमियों की रक्षा भी तो होती है, परंतु उसमें फिर भी साहस ना आया। बोला, लेकिन अगर मामला खुल गया तो मैं मिट जाऊंगा। 14 साल के लिए काले पानी भेज दिया जाऊंगा। सेठ जी ने फिर कहा, अगर मामला खुल भी गया तो तुम ना फंसोगे, फंसूंगा मैं। तुम साफ इनकार कर सकते हो। लिखावट तो पकड़ी जाएगी। पता कैसे चलेगा कौन सा पृष्ठ बदला गया? लिखावट तो एक ही है। दीनानाथ परास्त हो गया और उसी वक्त उसने पृष्ठ की नकल कर दी। फिर भी दीनानाथ के मन में उसी समय एक चोर पैदा हो गया। गौरी से इस विषय में उसने एक शब्द भी ना कहा। 1 महीने बाद उसकी तरक्की हुई। 100 रुपये मिलने लगे, 200 बोनस के भी। सब कुछ था। घर में खुशहाली के चिन्ह भी आने लगे। लेकिन दीनानाथ का मन एक अपराधी बोझ से दबा हुआ था। जिन दलीलों ने सेठ जी ने उसकी जबान बंद कर दी थी, उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास ना था। उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रही। इस अपराध का कोई भयंकर दंड उसे अवश्य मिलेगा। किसी प्रायश्चित, किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव नहीं। अभी ना मिले, 1-2 साल बाद मिलेगा, 5-10 साल बाद मिलेगा, पर जितनी देर से मिलेगा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह, आनंद, माधुर्य सब कुछ हर लिया। मलेरिया फैला, बच्चे का ज्वर आया। दीनानाथ के प्राणों नहीं समा गए। दंड का विधान आ पहुंचा। क्या करे ना करे, उसकी बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई। गौरी ने कहा, जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। दीनानाथ बोला, मैं नहीं जाता, मुझे बड़ा भय लगता है। गौरी बोली, भय की कौन सी बात है? कैसी बात तुम मुंह से निकालते हो? आजकल ज्वर किसे नहीं होता। नहीं, ईश्वर निर्दयी है। क्यों ईश्वर निर्दयी है? पापियों के लिए। हमने किसी का कुछ क्या कर लिया? पर
ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं ना करता है। पापियों को दंड ना मिले, संसार में ऐसा अनर्थ हो जाए, लेकिन ऐसे काम जो सबकी दृष्टि में पाप हो, लेकिन वो उनसे अगर 100 आदमियों की जीविका बचे तो वह पाप नहीं, पुण्य है। गौरी बोली। कहते ऐसा झूठ पुण्य है? कहती हाँ, ये पुण्य है। दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। डॉक्टर को बुला लाया, इलाज शुरू हो गया। बालक 1 सप्ताह में चंगा हो गया, मगर थोड़े ही दिन बाद वह खुद बीमार पड़ा। यह अवश्य ही ईश्वरीय दंड है। वह सोचने लगा कि अब वह ना बचेगा। साधारण सा मलेरिया ज्वर भी दीनानाथ की दंड कल्पना से उसे सन्निपात का रूप दे दिया। ज्वर में नशे की हालत की तरह वह कल्पना शक्ति उसकी तीव्र हो जाती है। पहले वह मनोगत शंका थी, अब भीषण सत्य बन गई। कल्पना में ही दीनानाथ ने यमदूत रच डाले। दीनानाथ मिथ्यावादी न थे। ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखों मर जाता, लेकिन आज ईश्वर ने उसके मिथ्यावाद को जो है दंड दे दिया। उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद इन मनवंतर को जमे हुए संस्कार पर समुद्र की ऊंची लहरों की बात ही आता, पर एक एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता, और वह पर्वत ज्यों का त्यों अचल खड़ा रह जाता। जिंदगी बाकी थी, बच गया। ताकत आते ही दफ्तर जाने लगे। एक दिन गौरी बोली, तुम जिन दिनों तुम बीमार थे, तुम्हारी हालत नाजुक थी, तो मैंने भगवान से कहा कि अगर तुम अच्छे हो जाओगे तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे दिन ही तुम्हारी हालत सुधरने लगी। ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली। उसकी दया ना होती तो मुझे कहीं मांगे भीख ना मिलती। आज बाजार से सामान ले आओ तो मैं मनौती पूरी कर दूं। दीनानाथ ने माथा सिकोड़ा और बोला, तुम समझती हो कि मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ हूँ? तो और क्या अच्छा, जिंदगी बाकी थी इसलिए अच्छा हुआ हूँ। ऐसी बातें ना करो, मनौती पूरी कर दो। गौरी बोली, कभी नहीं, भगवान इतना दयालु नहीं समझ होता। तो क्या भगवान निर्दयी है? हाँ, भगवान से बड़ा निर्दयी संसार में कोई नहीं है, जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफ़ियों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे। वह भगवान दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुना निर्दयी है, और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन और संसार की सबसे बड़ी विभूति माना है। व्यवहार में ना सही, आदर्श में प्रेम और हमारे जीवन का सत्य है। यह मत करो, वह नहीं तो ईश्वर दंड देगा। वह मत करो, नहीं तो ईश्वर दंड देगा। प्रेम से शासन करना मानवता है, आतंक से शासन करना बर्बरता है। आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का ना रहना ही अच्छा है। ऐसे आतंकमय दंडमय जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा के साजे की जरूरत नहीं। अगर तुमने भोज किया तो मैं जहर खा लूँगा। गौरी उस दीनानाथ की तरफ भयातुर नेत्रों से ताकती ही रह गई।